नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटे ने गरीब लड़की से शादी की तो सास के अत्याचारों के बावजूद बहू ने बनाई इस तरह सास के दिल में जगह। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। विक्की जिस विभाग में काम करता था, वहाँ आए दिन ऐसे लोगों से भिड़ंत होती थी जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहते थे, परंतु विक्की अपने ईमान का पक्का और सच्चा था, इसलिए उसने कभी रिश्वत लेकर कोई काम नहीं किया। इसलिए वहां आने वाले उन जैसे लोगों के लिए विक्की पाँव में लगे कांटे की तरह चुभता था। तो उन सबने मिलकर षड्यंत्र रचा और विक्की को झूठे केस में फंसवा दिया ताकि विक्की को जेल हो जाए और फिर वह उसके पद पर अपने आदमी को बैठवा सकें जो उन लोगों का काम आसान कर दे, कोई भी परेशानी न हो उनको। यहाँ तक कि विक्की की तरफ से जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वह लोग उसे इतना डरा धमका देते कि वह केस लड़ने से ही मना कर देता। तो ऐसी परिस्थिति में अब विशाल का जेल जाना तो निश्चित ही हो गया था। पूरे घर में सभी विक्की के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें कोई तो रास्ता दिखाएं। तब माया ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और घर वालों से विक्की का केस लड़ने की इजाज़त मांगी, क्योंकि माया ने वकालत की पढ़ाई तो कर ही रखी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी, पर तभी उसके लिए विक्की का रिश्ता आया था और वह विक्की को इतनी पसंद आई थी कि विक्की ने घर वालों को कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माया गरीब खानदान से है या अमीर। वह शादी करेगा तो माया से ही, वरना किसी से नहीं। क्यों, विक्की को माया एकदम अपने जैसी लगी थी। नेक दिल तो इस तरह माया का विवाह विक्की से हो गया था, परंतु रुक्मणी जी ने माया को आगे प्रैक्टिस नहीं करने दी और उसकी पढ़ाई रुकवा दी। बस वो माया को हर बहाने दुख देना चाहती थी, लेकिन माया ने सास की खुशी के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी। इसलिए आज रुक्मणी जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वो नफरत में क्यों इतनी आगे निकल गई थी, अच्छे बुरे की पहचान करना भूल गई। अब वह पूरे मन से और दिल से माया को विजयी होने का आशीर्वाद देती हैं और उससे अपने किए की क्षमा मांगती हैं। माया ने रुक्मणी जी के आंसू पोंछे और उनके चरण स्पर्श किए। तब इसी के साथ दोनों के मध्य उपजे सारे गिले शिकवे आपसी प्रेम और अपनेपन की उमड़ी लहर में समा गए। माया ने दिन रात एक करके तमाम तरह के सबूत और गवाह एकत्रित किए, साथ ही मिलने वाली सभी धमकियों और अपनेपन किए गए सभी असफल प्रहारों को निष्फल कर कोर्ट में अपने पति विक्की को बेगुनाह साबित कर दिया। विक्की पर जितने इल्जाम लगे थे सब हटा दिए गए और उसकी पोस्ट भी उसी को वापस मिल गई। पूरे घर में अब फिर से खुशियां लौट आई हैं। सबने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया और रुक्मणी जी ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां उन्होंने गर्वित होकर सबके सामने अपनी बहू की प्रशंसा करी और सबको यह सीख भी दी कि मिलने वाले दहेज से किसी भी बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम, अपनेपन और सेवा के भाव से ही उसको कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है।
इन सब का अभाव होने पर घर में खुशियाँ कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रहकर दुखी करती रहती हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि प्यार करो बहू को बेटी मानकर। आपसी प्रेम समभाव का रिश्ता पहचान कर मैंने देर से ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी बहू की कद्र हो गई है। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। मैंने तो अपने बहुत कीमती समय खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को वो खुशी वो अहमियत दूंगी जिसकी वो हकदार है। रुक्मणी जी की बात सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और इसी के साथ आज फिर समाज में एक नई सोच और नए विचार का पदार्पण हुआ, जिसने मिलकर बहू को बेटी का दर्जा प्रदान किया। यदि आपका दिल नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उन लोगों को जरूर कराती है जो बिन बात आपसे ऐब रखते हैं। इससे हमें सीख मिली, दहेज जरूरी नहीं है, अच्छे संस्कार और काबिलियत जरूरी है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।